नमस्कार। चलिए क्यों इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान रामश्री और प्रधान पुत्र और प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सामने अनिल तिवारी जी बैठे हुए हैं। ग्राम सभा बड़ी डारी और ब्लॉक देवमई जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी न्यूज़ चैनल में आपका हमारे, और आपको और आपकी ग्राम सभा को 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ। और आइए मुलाकात करते हैं प्रधान जी से। लगातार ये बीच में जो भी गैप रहे, लेकिन चौथा चरण है पूरा किया उन्होंने। एक कुशल नेतृत्व रहा उनका अपनी ग्राम सभा में, और जो जिस चीज़ का पात्र था उसके पात्रता के आधार पर उनको सुविधाओं योजनाओं का लाभ प्रधान जी द्वारा अनवरत प्राप्त होता रहा है। अब 7-8 महीने का जो भी समय शेष बचा है उसमें प्रधान जी क्या विकास कार्य हैं अपने ग्राम सभा में, और अगले चुनाव की अगली पंचवर्षीय की क्या तैयारी, क्या माहौल है, ये उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। मैं अनिल तिवारी, ग्राम प्रधान डारीपुर, ब्लॉक देवमई। मैंने अपने गांव के लिए हर संभव प्रयास करके विकास कार्य कराए हैं तथा अन्य विकास हेतु रूपरेखाएँ तय की गई हैं। जो भी समय बचा हुआ है उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत हूँ कि हमारे गांव का विकास व हमारे लोगों का भला हो सके, गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसी के साथ मैं अपने गांव में काफ़ी इंटरलॉकिंग भवन, अभी एक नया उत्सव भवन भी बनने जा रहा है गांव में, जो सार्वजनिक कार्यक्रम व सार्वजनिक लोगों के लिए जो भी सुविधाएँ होंगी उससे मिलेंगी। और जो रास्ते बचे हुए हैं बनवाने के लिए उनमें भी मैं प्रयासरत हूँ कि समय रहते उनको भी पूरा करा सकूँ। अगर आने वाले कल मुझे भी समय मिलता है, अन्य तरीके से भी और अन्य रूपरेखाएँ तैयार करके मैं अपने गांव को विकास की ओर ले जाऊंगा, और यही मेरा लक्ष्य, यही मेरा प्रयास होगा। विकास कार्यों के क्रम में क्या क्या मोटा मोटा इंटरलॉकिंग, आवास लगभग कितने, क्या पेंशनें, क्या हाल चाल क्या रहा अपनी पंचवर्षीय में से? मैंने अपने कार्यकाल में लगभग करीब 60-65 तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन करवाई, या जो लोग कुछ मृतक हुए या साथियाँ हुई लड़कियों की, जो लोग पात्र व्यक्ति थे उन लोगों को मैंने लाभ दिलवाया मेहनत करके। और आवास जो भी पूर्व सूची में पात्र लोग थे चयनित करा के उनको आवास दिलवाए जाए। कितने आवास लगभग बांट डाले अपने? अब पूर्व एक आइडिया जैसे पूर्व सूची में 20-25 आवास अंतिम थे। विकलांग भी आए थे जी, विकलांग भी आए थे। हाँ, एक दो विकलांग थे जो हमारे यहाँ विकलांग पात्र थे उनको भी आवास दिए गए। और अभी जो सर्वे हुआ है, सर्वे भी किए गए पात्र लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पात्र व्यक्ति उनको लाभान्वित कराने के लिए तो प्रयास किया गया। उनका नाम मतलब ऑनलाइन कराया गया, मीटिंग हुई उनकी, ताकि उनको भविष्य में लाभ मिले आवास का। इंटरलॉकिंग कराई गई, भवन बनवाए गए। पानी टंकी क्या पानी टंकी का निर्माण हो गया। पानी अब गाँव में आ रहा है अच्छी तरीके से, 100% काम हो गया। हाँ, एक आध थोड़ा सा कहीं अगर कोई फंड लूज होता है उसको सही कराया जाता है। पानी लगभग अनोट बराबर सब लोगों को मिल रहा है। आने वाले कल के लिए भी तैयारी है कि जो भी समस्याएं गाँव की हों उनको अच्छी तरीके से निवारण किया जा सके। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। और ये आपका लोगों का चौथा चरण रहा है, लोगों के विश्वास में काबिज रहे हैं। अब जो समय शेष बचा है प्रधान जी, उसमें अगर वित्तीय बजट जो भी आता है आपके पास आपकी ग्राम सभा में, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे 1-2 काम क्या जरूरी हैं अगर आपको लगता है इसी पंचवर्षीय में करा लिए जाएँ, और अगली पंचवर्षीय का क्या माहौल और क्या मूड है? अभी तो वर्तमान समय में जितना समय बचा है उसमें जो गाँव के मुख्य कार्य हैं, समस्याएँ हैं, जो रास्ते हैं, तो क्या क्या 1-2 काम क्या हैं जरूरी जो आपको लगता है? जो एक हमारा चौराहा है, जहाँ पर सार्वजनिक चौराहा है, वहाँ पर बाजार भी गाँव में लगती है, वो चौराहा कुछ मतलब नीचा हो गया है, वहाँ पानी जल भराव हो जाता है। उसके लिए प्रयासरत होगी उसको सही करा करके उसको बराबर करा जाए ताकि वहाँ जल भराव न हो, लोगों को सुविधाएँ मिले। एक नारायण दास का हमारा मजरा है, उससे एक रास्ता है जो दूसरे गाँव को ईशेपुर को जोड़ता है, उसमें लगभग काम चालू ही करा दिया, काम चालू है। और एक दो और नाली खड़के बनना है। जो वर्तमान समय जितना समय बचा जितना बजट के अनुरूप है वो कार्य कराए जाएंगे। और आगे की रणनीति ये है कि जो अगर हमें समय मिलता है दोबारा, हम अगर गाँव का नेतृत्व हमको मिलता है तो फिर
विकास की रूपरेखा तय करके आगे का विकास कार्य कराएंगे। कहते हैं विकास कार्य जो है वो बताए नहीं जाते, वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी आपने अपनी समयावधि में विकास कार्य कराए, लोगों को सुविधाएं दी पात्रता के आधार पर, तो वो आपके नाम नामजद है। और अपनी ही विकास कार्यों के साथ अगली पंचवर्षीय में आप अपनी ग्राम सभा में फिर से नज़र आए। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा में, ब्लॉक में और जनपद वासियों को, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो मेरा गांव, ब्लॉक और क्षेत्रवासियों को कि सभी लोग सकुशल रहें या एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विकास की ओर चलें तथा एक दूसरे का सहयोग करें, किसी के साथ कोई ईर्ष्या भाव न रखें और बराबर परस्पर भी सद्भाव रखें। और यही हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको अपनी समयावधि में आप पूरा करें और वो हर एक ज़रूरतमंद जो भी है जिसको उसकी पात्रता के आधार पर सुविधाओं योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। और अगली पंचवर्षीय में फिर से आप अपने इन्हीं लोगों के साथ एक कुशल मार्गदर्शन के साथ अपनी ग्राम सभा बड़ी डारी में फिर से नज़र आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा के सभी लोगों को 2025 और आने वाले समृद्ध हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।